गौरी देवरानी का अत्याचार। प्रेमा के दो बेटे थे, राजेश और रकुल। वो एक मक्कार और लालची किस्म की औरत थी। हाल ही में उसके घर बहू आई थी। वो उसके काले रंग से बेहद चिढ़ती थी। अरे ओ महारानी, चाय बना रही है कि बीरबल की खिचड़ी? अर्चना उसे चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म चाय। अकड़ू प्रेमा जानबूझकर चाय में नुक्स निकालकर कहती है, थू। अरे ओ काली कमली, रसोई में दूध का हड़ताल पड़ गया था क्या? या फिर इस चाय में अपना काला रंग मिला दिया है तूने? माँ जी, चाय तो मैंने ठीक वैसे ही बनाई है जैसे हर रोज बनाती हूँ। कोयला खदान, खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई। मायके से तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई भकमंगी। मेरा बस चले तो तुझ जैसे काले चांद को कचरे की तरह उठाकर बाहर फेंक दूं। प्रेमा का बर्ताव काली बहू के प्रति हमेशा से ऐसा था कि एक सांझ दरवाजे पर खड़का सुनकर वो अपनी बहू पर बिगड़ते हुए कहती है, अरे ओ कोयले की खदान, जिंदा भी है कि निपट गई? देख कौन दरवाजा पीट रहा है। अर्चना तेजी से दरवाजा खोलती है, जहां दुल्हन के जोड़े में खड़ी जिज्ञासा फिल्मी अंदाज से कहती है, स्वागत नहीं करोगी हमारा? अरे ओ गौरी मैम, कौन है तू? जिज्ञासा, आई मीन जिक्स। जिज्ञासा बड़ा ओल्ड साउंड करता है ना सासू माँ? अजीब जबरदस्ती है गले पड़ने की। तू खड़ा क्यों है? मुंह में दही जम गई है क्या तेरे? रकुल अपनी माँ को मक्खन लगाते हुए कहता है, माँ, जिज्ञासा अमीर बाप की बेटी है। ये सुनकर प्रेमा के मन में लालच उमड़ आता है और वो कहती है, अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। अरे ओ काली कमली, जाकर मेरी चांद के टुकड़े मेरी गोरी बहू के खातिर शरबत बना कर ला। गौरी जिज्ञासा के आने के बाद प्रेमा रंग भेद को चरम सीमा पर ला खड़ा करती है। जहां वो अपनी सांवली बहू को दुत्कारती, वहीं गोरी बहू को लाड़ लड़ाती थी। अरे जिज्ञासा, ये चांद सा रोशन चेहरा लिए कहाँ जा रही है? टोक दिया ना, यू प्लाकटी जेठानी हमेशा काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट देती है। अरे ओ करोपा, जाकर घर बार का काम निपटा, वरना मार मार कर तेरी काली चमड़ी उधेड़ दूंगी। अर्चना के संग रूखा व्यवहार देख राजेश कहता है, माँ, मैं देख रहा हूँ जिज्ञासा के आने के बाद से आप काले कोरे रंग को लेकर दोहरा बर्ताव कर रही हैं। जेठ जी, शर्म नहीं आ रही आपको? लुगाइयों के बीच में पड़ती। अब जेठानी जी का रंग इतना पक्का है तो दोष तो लगेगा ही। मेरी पत्नी सारा दिन तुम सभी की जली कोटी बातें सुनकर भी नौकरों की तरह तुम सबकी चाकरी किया करती है, यही उसका दोष है। अर्चना बीच में अड़कर बात को संभालती है। कुछ महीने गुजरने पर दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती होती हैं, पर यह बात उसकी घमंडी देवरानी को रास नहीं आती। नो, अगर इस प्लाकटी जेठानी का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो इस पूरी जमीन जायदाद के 2 हिस्से बटेंगे, जो मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। मैं इसके बच्चे के कदम इस दुनिया में पड़ने से पहले ही उसे पार घाट लगा दूंगी। एक दोपहर अर्चना जल्दी कामकाज निपटा कर लेटी होती है, जिसे देख उसकी अत्याचारी देवरानी कहती है, अच्छा जी, तो ये कामकाज निपटा कर पलंग तोड़ रही है, अभी मजा चखाती हूँ। वो जेठानी पर अत्याचार ढाते हुए लंबी चौड़ी लिस्ट थमाकर कहती है, जेठानी जी, मेरा ये सब खाने का जी कर रहा है। अगले आधे घंटे में मुझे सब कुछ तैयार मिलना चाहिए। छोले, पूरी, कोफ्ते, पकौड़े, वेज बिरयानी, रसगुल्ले। देवरानी जी, आप बैठती हैं, ऐसे में हल्का खाना ही बेहतर होता है। घमंडी देवरानी चालाकी से काम लेकर पूरा घर सिर पर उठाकर कहती है, सासू माँ, मैंने जेठानी जी को पहली बार अपने लिए कुछ बनाने को कहा तो वो टेढ़े मुंह जवाब दे रही है। क्या? क्यों री काला टीका, तेरी जुर्रत कैसे हुई अपनी देवरानी की फरमाइश में आनाकानी करने की? इसी वक्त ये खाना बना। गर्भवती अर्चना रसोई घर की तपिश झेल कर खाना बनाती है। अचानक पकौड़े तलते हुए उसके हाथों पर तेल के छींटे पड़ जाते हैं। आह माँ, आह। रसोई घर के बाहर दुबक कर ये सब देख रही जिज्ञासा मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, जेठानी जी की ये दर्द भरी आवाज मुझे कितना सुकून दे रही है। देवरानी जी, मैंने तुम्हारी पसंद का सब कुछ बना दिया, पर अब मेरा खाने का मन नहीं है। न जाने क्यों मुझे तुम्हारे काले भद्दे हाथों से घिन आ रही है। देखो देवरानी जी, मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर मुझ पर अत्याचार कर रही हो। जिज्ञासा मुंह बनाकर खाने को कचरे के डिब्बे में उलट देती है। सवेरे अर्चना जले हुए हाथों से तड़पती हुई बर्तन मांजती है। क्या करूँ,
ये जख्म तो साबुन के छींटे लगते ही जल रहे हैं। दर्द बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर घमंडी जिज्ञासा खुराफाती सोच को अंजाम देकर कहती है, ये सबसे सही मौका है जेठानी जी के जख्मों को कुरेदने का। अत्याचारी देवरानी धुले धुलाई कपड़ों की ढेरी अर्चना के आगे पटकते हुए कहती है, अरे ओ जेठानी जी, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, इन्हें धो दीजिए। और हाँ, इन्हें मशीन में धोने की चालाकी भूल से भी मत करना। फिर मैं इस हाल में इतने कपड़ों की गठरी को कैसे धोऊंगी देवरानी जी? थोड़ा तकल्लुफ अपने हाथों को देने की आदत डाल दीजिए। जेठानी जी, अगर आपने कोई भी तिकड़मबाजी दिखाई तो मैं सासू माँ से कहकर आपका जुलूस निकलवा दूंगी, काला साया कहीं की। घमंडी देवरानी हुक्म फरमा कर कमरे में जाकर मजे से पसर जाती है, लेकिन गर्भवती अर्चना सास के खौफ से मजबूरन कपड़े धोती है। गुजरते समय के संग दोनों के गर्भावस्था के 7 महीने पार हो जाते हैं, लेकिन घमंडी जिज्ञासा का अत्याचार नहीं थमता। वो अपनी जेठानी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की खातिर कभी सीढ़ियों पर तेल गिराती तो कभी कुछ। तकरीबन 2 महीने के पश्चात दोनों गर्भावस्था के अंतिम महीने में कदम रखती हैं। देवरानी जी, मैं बाजार जा रही हूँ भाजी तरकारी लाने। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो अभी बता दो। अरे ये काली सूरत लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं। अर्चना के जाने के बाद थोड़ी देर बाद जिज्ञासा को भूख महसूस होती है। ओफो, मुझे तो भूख लग गई। जाने मेरी ये कछुए की धीमी चाल चलने वाली काली जेठानी कब आएगी? लगता है मुझे ही कुछ बनाना होगा। वो किचन में आकर गैस की नॉब खोलकर सोचने लगती है। मुझे तो 2 मिनट वाली मैगी बनानी भी नहीं आती, लेकिन इस भूख का जुगाड़ तो करना ही होगा। जिज्ञासा की लापरवाही के चलते गैस की दुर्गंध पूरे घर में फैल जाती है। तभी उसकी जेठानी घर आ धमकती है और गैस की स्मेल को भांपकर रसोई घर की तरफ भागती है। अगर देवरानी जी ने माचिस जलाया तो पूरे घर में आग लग जाएगी। मुझे उन्हें हर हाल में रोकना होगा। वो झटके से आगे बढ़कर अपनी देवरानी के हाथ से माचिस की तीली छीनकर बाहर धकेलती है और जैसे ही भागने के लिए अपने पैर बढ़ाती है, सिलेंडर फट जाता है। वो आग की चपेट में आ जाती है। ये देख जिज्ञासा बहुत चक्की रह जाती है। हेल्प, हेल्प सासू माँ, जल्दी आइए, हेल्प। सभी उसे कपड़े में लपेटकर बाहर अस्पताल भागते हैं, जहाँ डॉक्टर के बोलने से पहले जिज्ञासा कहती है, डॉक्टर, जेठानी जी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, कुछ कह पाना मुश्किल है। आग से उन्हें काफी इंजरीज हुई हैं। ऊपर से बच्चा भी मूवमेंट नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब, किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए। जिज्ञासा हाथ जोड़कर अपनी जेठानी की जीवन की कामना करती है। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर आकर कहता है, कांग्रेचुलेशन, लड़का हुआ है, आप उनसे मिल सकते हैं। जिज्ञासा अपनी जेठानी के पैरों पर सिर रखकर कहती है, जेठानी जी, मैंने आपके बच्चे को मारने के लिए हमेशा आप पर अत्याचार किए, लेकिन आपने खुद को आग में झोंक कर मुझे बचाया। मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप मेरी जेठानी नहीं बल्कि सगी बहन से बढ़कर हैं। बहन भी कहती हो और माफी भी मांगती हो। मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई मलाल नहीं। कुछ ही दिनों में जिज्ञासा एक बेटी को जन्म देती है और दोनों को एक सा प्यार देकर उन्हें पालती और साथ ही अपनी जेठानी का कामकाज में हाथ भी बटाया करती थी।